Hello friends, welcome to the channel of Study with Sangharsh. Today I am going to teach you a very important parts of English spoken. If you want to get big position in your life, then you have to learn self introduction. अगर आप एक अच्छा पोजीशन अपने लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश सेल्फ इंट्रोडक्शन आना चाहिए। अगर इंग्लिश में आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं आता है तो आप बहुत जगह अपने पोजीशन को खो सकते हैं, क्योंकि अभी मॉडर्न इंडिया के तहत मॉडर्न लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है, जो कि बहुत ही डिमांडिंग लैंग्वेज है। अगर आप किसी पोजीशन को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस पोजीशन को प्राप्त करने से पहले आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, और उस इंटरव्यू में आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में मांगा जाएगा। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए आपके पास इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। कैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया जाता है इसका नॉलेज होना चाहिए। आइए आज जानते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन किस प्रकार से दे ताकि सेल्फ इंट्रोडक्शन में बेस्ट प्राप्त कर सके, बेस्ट अपना दे सके सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो आइए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन, देखिए सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंतर्गत निम्नलिखित पॉइंटों को ध्यान में लेके चलना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंतर्गत सबसे पहला है एंट्री करेंगे तो किस प्रकार के लैंग्वेज किस प्रकार से बात करते चलेंगे, क्या बोलना है एंट्री के समय। उसके बाद ग्रीटिंग के समय किस प्रकार के शब्द के यूज करके हम उसे नमस्ते या प्रणाम करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेम, अपने नेम को कैसे बताएंगे। प्लेस, मैं कहाँ रहता हूँ नहीं रहता हूँ उसके बारे में कैसे बताऊंगा उनको। उसके बाद क्वालिफिकेशन, मेरे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है उनको कैसे बताएं उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, मेरे फैमिली में कितने मेंबर है उस सब के बारे में बताएंगे। उसके बाद स्किल एंड एक्सपीरियंस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी पोजीशन को प्राप्त करने के लिए आपसे सबसे पहले हो सकता है तो वो जानने का चेष्टा करेंगे कि आपका स्किल्स और एक्सपीरियंस कैसा है, तो इसको भी हम जानेंगे। उसके बाद हॉबीज आपका क्या है, लाइफ एम्बिशन क्या है, मतलब लाइफ का एम क्या है। उसके बाद स्ट्रेंथ क्या है आपका। उसके बाद एंडिंग कैसे करेंगे अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन का, वो सारी बातों को इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं बारी से। सबसे पहले है एंट्री। हम जब रूम में एंट्री करेंगे अपना इंटरव्यू देने के लिए तो कैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन में कैसे यूज करेंगे सारी बातों को जानते हैं। एंट्री जब लेंगे रूम के अंदर एंट्री लेंगे तो उस समय सबसे पहले जो हमसे सेल्फ इंट्रोडक्शन हमारा प्राप्त करना चाहेंगे पूछेंगे, उसको सबसे पहले हमें बोलना है मे आई कम इन सर। रूम में एंट्री करने से पहले किसी के भी रूम में एंट्री करने से पहले उनसे पूछना चाहिए क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मे आई कम इन सर। यदि सर होंगे तो सर, यदि कोई अपने रिलेटिव है तो उनको जैसे पापा है तो मे आई कम इन डैड, मे आई कम इन अंकल, मे आई कम इन आंटी, इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैनेज कर लीजिएगा, उसको सिस्टम से सेटिंग कर लीजिएगा। दूसरा है मे आई कम इन को समझ गए कि किसी रूम में एंट्री करने से पहले मे आई कम इन का यूज करेंगे। उसके बाद ग्रीटिंग मतलब आदर करना होता है। आदर कैसे किया होता है, किस प्रकार से आदरणीय सम्मानजनक उसको प्रणाम किया जाए, तो उसको जानते हैं। मॉर्निंग में यदि हम जाएंगे कहीं इंट्रोडक्शन देने के लिए, मॉर्निंग में दे रहे हैं तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। यदि दोपहर के समय बोल रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। अगर शाम के समय में बोल रहे हैं तो गुड इवनिंग शाम के समय में। अगर रात के वक्त बता रहे हैं तो गुड नाइट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा एंट्री क्लियर है और ग्रीटिंग क्लियर है, ठीक है। तो अब जानते हैं अपने नाम को कैसे बताएं। तो नाम के बताने के बारे में हम चलते हैं। तो नाम के बारे में इस प्रकार से मैंने सजाया है, ऐसे बोलेंगे। जब अपना नाम बताना है तो मान लीजिए मेरा नाम संघर्ष सूर्यवंशी है तो मैं इस प्रकार से बताऊंगा, माई नेम इज संघर्ष सूर्यवंशी। हाँ, आप इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं, आई एम राम सिंह, दिस इज राहुल। बट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं ये वाला और ये वाला दोनों इनफॉर्मल है। हमें कभी भी बोलना है तो फॉर्मली शब्दों का यूज करना है, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं और भारतीय के हर शब्द में संस्कार झलकता है। तो हम लोगों को भी संस्कार के रूप में संस्कारी बन के किसी भी शब्द को पेश करना है किसी के सामने में, ताकि हम लोग अपने मर्यादा को पालन करते रहें, ठीक है ना। मर्यादा को कभी भूले नहीं। तो ठीक है, हम लोग क्या यूज करेंगे, माई नेम इज, जो आपका नाम होगा वो सेटिंग कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो प्लेस है, चौथा नंबर प्लेस।
प्लेस में कौन कौन सा चीज़ आता है, जैसे कि मैं झंझारपुर में रहता हूँ, झंझारपुर एक छोटा सा शहर है तो उसके लिए हम एट का यूज करेंगे। लेकिन यदि बड़ा सा शहर कोई होगा उस बड़े से शहर के लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। कोई भी बड़े से स्थान के लिए इन का प्रयोग करेंगे और छोटे से शहर के लिए, छोटे से गांव के लिए एट का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए मैं दरभंगा में रह रहा हूं तो उसके लिए इन का यूज करेंगे, लेकिन जब झंझारपुर में रह रहा हूं मान लेंगे तो क्या होगा, एट। जैसे कि आई लिव एट झंझारपुर, यहाँ पर एट का यूज इसलिए हुआ क्योंकि झंझारपुर छोटा सा शहर है। यहीं पे अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूं तो आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। अगला, या फिर हम इस प्रकार से कह सकते हैं आई लिव एट झंझारपुर या फिर आई लिव इन दिल्ली। दूसरा स्टाइल है बोलने का आई बिलोंग टू, बिलोंग टू भी डाल सकते हैं। आई बिलोंग टू झंझारपुर, मैं झंझारपुर से हूँ, ठीक है ना, मैं झंझारपुर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो स्टाइल है बोलने का आई एम फ्रॉम झंझारपुर, मैं झंझारपुर से हूँ। आई एम फ्रॉम झंझारपुर, मैं झंझारपुर से हूँ। अगला जो नेक्स्ट है वो 5वां नंबर वो है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन किस प्रकार से बताइएगा उनको, तो क्वालिफिकेशन इस प्रकार से बताना है आई एम डूइंग, परसुइंग नहीं करना है। जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप वहाँ पे आई एम परसुइंग, बहुत आदमी बोल देता है आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन या कुछ, तो परसुइंग नहीं करना है। परसुइंग जो होता है ना वो इनफॉर्मल होता है, हमें डूइंग कहना है। आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के बारे में डालिएगा, यदि आप 12th कर रहे होंगे तो 12th के बारे में डालिएगा, 10th कर रहे होंगे तो 10th में डालिएगा। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, जो कर रहे होंगे उस वक्त उसके बारे में डालिएगा। आई एम डूइंग, जो कर रहे होंगे उसके बारे में डाल दीजिएगा आगे, ठीक है। फिर अगला नंबर जो छठा नंबर जो मेरा है 6th नंबर वो है फैमिली के बारे में कुछ बताना है हमको। फैमिली के बारे में यहाँ पर भी देख सकते हैं 6th नंबर पे फैमिली के बारे में बताया गया है, तो 6th नंबर में हम फैमिली के बारे में बताना है। कैसे, तो पहले इसमें हम पॉइंट को जानने से पहले फैमिली के बारे में जब बताने लगेंगे तो हम ऐसे बताएंगे एज फॉर एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न्ड। इसका मतलब ये हुआ जहां तक मेरी फैमिली का बात है, जहां तक मेरे परिवार की बात है, तो एज फॉर एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न्ड। अब आगे बताएंगे अपने फैमिली के बारे में। आपके परिवार में कितना मेंबर है, तो मेरे परिवार में 4 मेंबर है सिर्फ, तो देयर आर 4 मेंबर इन माई फैमिली, देयर आर 4 मेंबर इन माई फैमिली, ठीक है। फिर वो बता देने के बाद आप सबसे बड़े हैं उस परिवार में या छोटे हैं, तो मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं, तो आई एम यंगेस्ट वन, आई एम यंगेस्ट वन। यदि आप सबसे बड़े होंगे अपने परिवार में तो आप लिखेंगे आई एम एल्डेस्ट वन, आई एम एल्डेस्ट वन। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है अपने पिताजी के बारे में बताइएगा। माई फादर्स, पोस्ट ऑफिस एस लगाना नहीं भूलिएगा, पोस्ट ऑफिस एस का मतलब होता है का। तो माई फादर्स नेम इज मिस्टर, अपने पापा के नाम से पहले आदर से उन्हें पुकारना है, मिस्टर, सम्मानजनक। मिस्टर जो आपका पापा नाम हो, जो आपके पापा का नाम हो वो डाल देना है। माय फादर्स नेम इज मिस्टर, जो नाम हो आपका पापा का वो डाल दीजिएगा। ही इज, जो है आपका पापा जो कर रहे होंगे, अगर आपके पापा फार्मर होंगे तो ही इज अ फार्मर, यदि आपके पापा इंजीनियर होंगे तो ही इज एन इंजीनियर, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सजा लेंगे। फिर अपनी मम्मी के बारे में बताइएगा आप, तो माय मदर्स नेम इज मिसेज, माई मदर्स नेम इज मिसेज, ठीक है ना। माई मदर्स नेम इज मिसेज, जो हो उनका नाम दे दीजिएगा। फिर आपकी मम्मी जो करती रहेगी उनके बारे में सी इज अ होम वाइफ या कुछ इस प्रकार से जो होगी आपकी मम्मी वो डाल दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्या बच गया मेरे पास, तो स्किल एंड एक्सपीरियंस। तो आइए अब हम स्किल एंड एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। हर इंसान के पास एक स्किल और एक एक्सपीरियंस जरूर होता है, एक से अधिक एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है आई हैव 3 years एक्सपीरियंस टू टीच चिल्ड्रेंस। मैं 3 वर्षों से ऑफलाइन क्लास करा रहा था, लेकिन 2 मंथ पहले मैंने ऑनलाइन क्लास भी शुरू किया है। तो मेरे पास 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है, तो मैंने इसको इस प्रकार से दिखाया है आई हैव 3 years एक्सपीरियंस टू टीच चिल्ड्रेंस। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस होगा तो उसको आप इस प्रकार से सेट करके सजा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हॉबीज़, हॉबीज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है सेल्फ इंट्रोडक्शन में, तो हॉबी को भी नहीं भूलिएगा, हॉबी को जरूर डालिएगा। तो मेरा हॉबी जो था मैं उसको इस प्रकार सजाया है, माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग अ बुक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हॉबी को सजाना है। उसके बाद लाइफ एम, लाइफ एम क्या है,
तो आई वांट टू बी, आप जो बनना चाहेंगे अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद जो होगा आपके जीवन का, वो आप यहाँ पे डालिएगा आई वांट टू बी। या फिर ऐसे भी इसे लिख सकते हैं द एम ऑफ माई लाइफ टू बी बेस्ट इंग्लिश स्पीकर, या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप बनना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर पे स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ को जानते हैं, आई एम गुड कम्युनिकेटर, आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, मल्टीटास्कर, उसके बाद प्रॉब्लम सोल्वर एंड हार्ड वर्कर। अपने आप को बताइएगा आप किस प्रकार के इंसान हैं। तो कम्युनिकेटर भी हूँ, मल्टीटास्कर भी हूँ, प्रॉब्लम सोल्वर भी हूँ एंड हार्ड वर्कर भी हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप दिखाइएगा, कुछ एक्स्ट्रा भी दिखा दीजिएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से दिखा दीजिएगा। उसके बाद इंड में अब आपका एक्सपीरियंस मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है, देख रहे हैं ना, स्ट्रेंथ को भी बता दें वो खत्म हो गया है। अब लास्ट 11th नंबर जो है वो है इंड। तो इंड कैसे कीजिएगा अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को, तो इंड भी एक बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है। आपको इंड कैसे करना है अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को, तो देखिए इंड में क्या करना है, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, मेरे बारे में जितना था वो खत्म हो गया, थैंक यू, सुनने के लिए धन्यवाद। तो इस प्रकार की बातों को सेल्फ इंट्रोडक्शन में रखना है। और हम कभी भी कोई सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना आपसे पूछे आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है, तो बेझिझक इस प्रकार के सिस्टम पे बैठा के, जिस प्रकार से मैंने बताया उस पर अपना बैठा के एक तैयार कर लीजिएगा और उसको तैयार करके अच्छे से समझ लीजिएगा। और उसके बाद मेरे वीडियो को 2-4 बार देख लीजिएगा। जब देख लीजिएगा ना तो फिर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप कैसे बोल पाएंगे किसी के सामने और एक अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन किस प्रकार से पेश कर पाएंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।